हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महफूज उल हक है। मैं इस वक्त सऊदी अरब में रहता हूँ। मेरा ये कहना है कि जो जो इस वक्त पैनिक फैला हुआ है, ये कोरोना वायरस वाला या कोई दूसरा, इसमें गरीब आदमी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसको कवर करने के लिए जो लोग साबित हैसियत हैं या लोग समझदार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे लोगों को यूज़ करना चाहिए। जैसे टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरार हैं, इनको यूज़ करना चाहिए। हेल्थ के साथ मुंसलिक करना चाहिए। और जो लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद फ़ारग हैं, कोई काम नहीं है उनके पास, फुली तौर पे फ़ारग हैं, उनको भी चाहिए कि हुकूमत का साथ दे, अपनी अवाम का साथ दे। और जो लोग साबित हैसियत हैं, अल्लाह ताला ने जिनको रिज़्क़ दिया, दौलत दी है, उन लोगों को चाहिए कि ऐसे लोग तलाश करें, ऐसे बंदे तलाश करें जो बंदे बिल्कुल समझें कि गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। उन लोगों को रिस्क फराहम करना चाहिए, उन लोगों की मदद करनी चाहिए। उन लोगों की जो मुश्किलात हैं, माली मुश्किलात, उनको दूर करना चाहिए। ये इतना बड़ा मसला नहीं हम लोगों के लिए, लेकिन हम लोग थोड़ा सा टेंशन का शिकार हैं, पता नहीं क्या है, ये है, वो है। और कोरोना वायरस का मुकाबला अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं। ये नहीं कि हम नहीं कर सकते, अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं। लेकिन गरीब लोगों को हम साथ लेके चलेंगे तो इससे हमें बहुत अच्छा एक एडवांटेज मिलेगा, फ़ायदा भी होगा, दुआएं भी लगेंगी। और यही एक चीज़ है जिससे हम कामयाब हो सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और गवर्नमेंट जैसी भी है, हमारी गवर्नमेंट अच्छी है, बुरी है, हमें इस पर कमेंट्स नहीं करना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं। लेकिन हमारी भी एक ज़िम्मेदारी है एज ए पाकिस्तानी शहरी या कोई ऐसे माशरे में जो आम पर्सन रहता है, उसकी भी एक ज़िम्मेदारी होती है। चाहे वो गरीब है, अमीर है, उसको चाहिए कि उसके अराउंड बाउंड जो आगे पीछे हैं, उन लोगों की निशानदाही करे। जो गरीब हैं, जो की दाढ़ी नहीं लगती या जो काम ऐसा नहीं कर सकते, तो उनको चाहिए कि जो साबित हैसियत हैं या कोई जिनका अच्छा कारोबार है, वेल सेटल हैं, ज़िम्मेदार हैं, या कोई अच्छा कारोबार है या अच्छी जॉब है जिनकी, वो उन लोगों की मदद करे। मेरा आप लोगों से यही एक मैसेज है, यही एक पैगाम है। इस वक्त हमें हुकूमत की तरफ नहीं देखना चाहिए कि हुकूमत हमें क्या देती है क्या नहीं देती। हुकूमत 70 साल से यही करती आ रही है। किसी पार्टी की भी गवर्नमेंट हो, कोई भी पार्टी, मैं इन मसलों में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन किसी पार्टी की भी गवर्नमेंट हो, वो हमें क्या दे रही है? कुछ नहीं दिया। 5 साल हमें वो बेइज्जत करते हैं, 5 साल हमें जलील करते हैं, लेकिन देते क्या? कुछ भी नहीं। धक्के, टेंशन, फ्रॉड। और कभी चीनी गायब होगी मार्केट से, कभी आटा गायब हो गया, कभी खाद गायब हो गई, कभी अद्वियात का फुकदान आ गया। ऐसे नहीं चलता। हमें सेल्फ पे, अपने आप पे कुछ करना। मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, आप लोग भी अपनी मदद करें इंशाल्लाह। उन लोगों की मदद करें जो लोग मदद के हकदार हैं। उन लोगों की ना करें कि जिन लोगों के घर में पहले ही महीने के बाद एक सैलरी आ रही है, तनख्वाह आ रही है, या कोई उनका कोई 2-3-4 एकड़ ज़मीन है, वो उनका सिस्टम चल रहा है। उन लोगों की करें जिनके पास कुछ भी नहीं है, ज़मीन नहीं है, कोई रैया आमदन नहीं है, कोई जिनसे बाहर से पैसा, जो लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, जो जिनका बंदा बाहर बैठा है, जैसे मैं बाहर हूँ या मेरा कोई दूसरा भाई बाहर रहता है, दूसरे फॉरेन में रहता है, उन लोगों की ना करें। उन लोगों की करें जो बिल्कुल ही ज़ीरो हैं, जो पाकिस्तान में मजदूरी करते हैं, अपने इलाके में मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। अदरवाइज़ हम जब करते हैं कि एक बंदे के 2 भाई बाहर रहते हैं, सऊदी अरब में रहते हैं या फ्रांस में या कहीं भी रहते हैं, उन लोगों का ना, उन लोगों की करें जो बिल्कुल ही ज़ीरो हैं, जो बिल्कुल ही काम पे जाते हैं, काम उनका ठप है, अभी कोरोना वायरस की वजह से वो ठप है। उन लोगों की मदद करें तो उनसे हमें फ़ायदा होगा। उन लोगों से हमें दुआएं लगेंगी, उन लोगों के दिल से एक निकलेगी जो हमें कामयाबी की तरफ लेके जाएगी। हमें भी सुकून होगा। हम किसी चौधरी की तरफ ना देखें, हम किसी जागीरदार की तरफ ना देखें, या हमें किसी बड़े सरमाएदार की तरफ ना देखें कि वो आएगा हमें ये कर देगा। अगर आपके पास 5 रुपये हैं तो आपका काम 2 रुपये में चल सकता है, तो 2 रुपये ना किसी को दें, लेकिन 1 रुपया ज़रूर किसी को दें, ताकि किसी का 1 का 2 का चूल्हा जो गर्म हो सके, उसकी रोटी पक सके, उसकी हांडी पक सके, या उसके बच्चों की जो भूख है, जो पेट की भूख है, वो मिट सके। ये कुछ तो हम कर सकते हैं ना, हम कुछ तो कर सकते हैं। लेकिन हमें ऐसा करेंगे तो इंशाल्लाह ये कोरोना वायरस क्या कुछ भी हो, टेंशन नहीं, इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा, बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम है, ये दूसरे मुल्कों में हैं जो लोग
غلط ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، جو لوگ غلط چیزیں استعمال کرتے ہیں یا غلط لوگوں کی گروپنگ ہے، وہ لوگوں میں ہے۔ الحمدللہ پاکستان اسلامی ملک ہے، اس میں بہت کم اور بہت کم مقدار میں پھیلے گا انشاءاللہ۔ میری آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ایسا کریں، انشاءاللہ اللہ ہم کو کامیابی دے گا اور اس بیماری سے، اس وبا سے جان چھڑائے گا انشاءاللہ۔ آپ نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنے دوستوں کو ایسا میسیج دیں، اس لیے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ گڈ لک، تھینک یو، پاکستان زندہ باد۔